एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लिली चिड़िया के साथ रहा करती थी। गर्मियों का मौसम चल रहा था। टुनटुनी और उसकी बेटी लिली गर्मी की वजह से बहुत परेशान रहते थे। माँ, देखो गर्मी कितनी तेज लग रही है। हमारे घर में तो एक भी पंखा नहीं है। क्या हम एक पंखा नहीं खरीद सकते? बेटा, तुझे तो पता है मेरी कमाई कितनी कम है। कितनी मुश्किल से तो ये घर चल पा रहा है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी। इस सप्ताह तेरे लिए एक पंखा ले आऊंगी। ठीक है माँ, तुम कोशिश करना। अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। मैं सोच रही थी कि इस घर की मरम्मत करवा देती हूँ और इसके ऊपर से मिट्टी की लिपाई करवा देती हूँ। थोड़ा मरम्मत हो जाएगा तो गर्मी कम हो जाएगी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। हमारे इस टूटे फूटे घर की वजह से तो हमें और भी ज्यादा गर्मी लगती है। इसका छत तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस वजह से धूप इस पर सीधा आकर लगती है और हमें गर्मी लगती है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। इसीलिए तो मैं इसकी मरम्मत करवा देना चाहती हूँ। इस बार पैसे मिलेंगे तो पहले घर की मरम्मत करवा लेंगे। इस तरह दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी। एक दिन की बात है। लिली चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, घर में बहुत तेज गर्मी लग रही है। जब तक हमारे घर की मरम्मत नहीं हो जाती, इस घर में तो रहना भी मुश्किल लग रहा है। ऐसे घर का हम क्या करें? ये तो हमारी जान लेकर रहेगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हमारे पास जो कुछ भी है वो बहुत है। सोचो, जिनके पास ये टूटा फूटा घर भी ना हो, वो इस वक्त इतनी गर्मी में कहाँ भटकते होंगे। ठीक है माँ, लेकिन मुझे तुम नदी के पास लेकर चलो। नदी के ठंडे ठंडे पानी में मैं नहाना चाहती हूँ और वहाँ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ। वहाँ हमें अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें नदी के पास लेकर के चलती हूँ। दोनों माँ बेटी नदी के पास पहुँचती है। लिली चिड़िया नदी के अंदर जाकर नहाने लगती है। माँ, इस नदी का पानी तो बहुत ठंडा है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तुम भी आ जाओ पानी में, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। इतनी ठंडक मिल रही है ना कि मैं क्या कहूँ। इस तरह वो दोनों मजे कर रही थी। तभी अचानक से बहुत तेज की बारिश शुरू हो जाती है और तूफान भी आने लगता है। अरे बेटा, चलो जल्दी चलो यहाँ से। देखो, बहुत तेज का तूफान आने वाला है लगता है और बारिश भी शुरू हो गई है। अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश आने लगी ना तो हम घर भी नहीं जा पाएंगे। चलो जल्दी चलो यहाँ से। वो दोनों वहाँ से निकलने लगती हैं, लेकिन बारिश और जोरों से आने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें एक पेड़ के ऊपर रुकना पड़ता है। बेटा, अभी तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा। जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती और ये तूफान थम नहीं जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। माँ, ये तो कितना अच्छा हुआ ना कि ये बारिश हो गई। अब थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं हमारा घर कैसा होगा। जो भी था, जैसा भी था, हमारा घर था। अगर उसे कुछ हो गया तो हम कहाँ रहेंगे। माँ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। तुम चिंता मत करो। बारिश और तूफान थमने के बाद टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर अपने घर पहुंचती है। अरे माँ, ये क्या? यहाँ पर तो हमारा घर ही नहीं है। हमारा घर कहाँ चला गया माँ? इसी बात का डर था मुझे। देखो, हमारा घर तूफान में उड़ गया। अब हम कहाँ रहेंगे। हमारे पास जो एक ले देकर घर था वो भी चला गया। वो टूटा फूटा घर ही सही, लेकिन कम से कम सर छुपाने की जगह तो थी हमारे पास। अब हम कहाँ जाएंगे। रात भी बहुत हो गई है। जंगली जानवरों का खतरा भी हो सकता है। मैं अपनी बेटी को इस तरह बाहर नहीं रख सकती। मुझे किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के दरवाजे को खटखटाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए, हमें अंदर ले लीजिए। इतनी रात हो गई है, यहाँ जंगली जानवर आते हैं। मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा। देखिए, तूफान में मेरा घर टूट गया और उड़ गया। अब हम कहाँ जाएंगे। बस आज रात के लिए हमें अपने घर में रख लीजिए। कालू कौवा ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करना चाहता था। इसलिए वो चुपचाप से अपने घर में रहता है। माँ, मुझे नहीं लगता कालू अंकल हमारी मदद करेंगे।
वो तो वैसे भी किसी की मदद नहीं करते, हमने बेकार ही उनसे उम्मीद लगाई हुई है। चलो कहीं और जाकर मदद मांगते हैं। इसी तरह वो लोग भटक रही थी, तभी उन्हें बंटी कबूतर मिलता है। अरे टुनटुनी, तुम अपनी बेटी को लेकर इस तरह यहाँ भटक क्यों रही हो? देख रही हो रात कितनी ज्यादा हो गई है। ये जगह तो बहुत खतरनाक है, यहाँ जंगली जानवर आते हैं, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खतरा हो सकता है। हाँ बंटी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने शौक से नहीं भटक रही। हमारा घर तूफान की वजह से उड़ गया है और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आज रात भर के लिए हमें कहीं आसरा मिल जाता तो सुबह हम अपना इंतजाम कर लेते। ठीक है, तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। बंटी कबूतर उन दोनों को अपने मिट्टी के घर में लेकर के जाता है। माँ, ये मिट्टी का घर कितना सुंदर है। मैंने तो ऐसे मिट्टी के घर पहले कभी नहीं देखे। हाँ बेटा, ये मिट्टी का घर है। चलो अंदर चलो, बाहर रहना खतरे से खाली नहीं। बंटी कबूतर उन दोनों को अपने घर में ले जाता है। लिली चिड़िया को खिला पिलाकर टुनटुनी सुला देती है। इसके बाद टुनटुनी और बंटी कबूतर आपस में बातें कर रहे थे। बंटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी मदद की, वरना हम पता नहीं कहाँ भटकते रहते। मुझे तो अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता हो रही थी। कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम तो मेरी सहेली हो, तुम्हारे लिए इतना करना तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये मिट्टी का घर देख रही हो, ये कोई मामूली घर नहीं है, ये जादुई मिट्टी का घर है। इसमें बहुत ठंडक मिलती है और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लगती। ये मुझे एक साधु महात्मा की वजह से मिली थी। मैंने उनकी मदद की थी और बदले में उन्होंने मुझे जादुई मिट्टी दी थी। मैं तुम्हें वो जादुई मिट्टी देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही ये घर है और मिट्टी मेरे पास अभी भी बची हुई है। तुम एक चुटकी जादुई मिट्टी को किसी भी मामूली मिट्टी में मिलाकर घर बना सकती हो, फिर वो घर जादुई बन जाएगा और तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, वो घर कभी नहीं टूटेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मुझे भी वो मिट्टी दे दो। मैं कल सुबह अपना घर बना लूंगी और फिर अपनी बेटी के साथ आराम से रहूंगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को वो जादुई मिट्टी दे देता है। इस तरह सुबह हो जाती है। बंटी, मैं तुम्हारा फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ, तुमने हमारी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने घर वाले जगह पर आ जाती है। उसी जगह वो उस जादुई मिट्टी से अपना घर बनाती है। थोड़े ही देर में उसका मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। वाह माँ, तुमने तो बहुत अच्छी मिट्टी का घर बना लिया। हमारा घर तो बंटी अंकल जैसा ही है। इसमें तो बहुत ठंडक मिलती है। इसमें तो मुझे किसी पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, ये सब बंटी भैया का किया हुआ है। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने हमारी मदद की, वरना आज के ज़माने में तो कोई हमारी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकता था। इस तरह वो दोनों माँ बेटी अपने मिट्टी के घर में रहती हैं। उस मिट्टी के घर में उन्हें बहुत ठंडक मिलती थी, जिससे उन्हें गर्मी से भी छुटकारा मिल जाता है और दोनों खुशी खुशी से रहने लगती हैं।